This conference will now be recorded. VPC provide a communications between cloud resources. So VPC provide connections between cloud resources. Resources का मतलब है guys कि when you connect two servers, अगर आपने क्लाउड पे टू सर्वर्स या टू सिस्टम्स बनाए हैं, either it's available in same region, either it's available in different region, either it's available in same zone or different zone. इन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक मीडिएटर यूज होता है और इस मीडिएटर को गाइस हम बोलते हैं वीपीसी. VPC, virtual private cloud, and now it's connected to both systems. और ये आपके दोनों सिस्टम्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी कराता है. लाइक कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वर्चुअल मशीन में जहां पे इंस्टेंस डिटेल्स की ऑप्शन आता है वहां पे ऊपर आता है नेटवर्क का. तो नेटवर्क के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं डिफॉल्ट वीपीसी एंड गॉट इट. तो गाइस वीपीसी का मेन फंडा क्या है? VPC provide the IP address to all connected computers in a cloud. VPC provide IP address to all connected computers with VPC in AWS cloud. अगर आप कोई भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो VPC से तो VPC क्या करता है? उन सिस्टम्स को IP एलोकेट करता है. लाइक 10.0.0.5, 10.0.0.6. बट कौन से आईपी सिस्टम्स को एलोकेट करने हैं वो सारी चीज हम डिफाइन करते हैं. यानी कि अभी तक जो आईपीस मिलते हैं, Amazon यूज वन डिफॉल्ट VPC, AWS provide default VPC. The range is 172.16.0.0/16. तो Amazon हमें एक VPC यूज करता है जिसकी रेंज किससे स्टार्ट होती है? 172 से. सो हमें जो है 172 की रेंज के आईपी जो मिलते हैं दैट इज द क्लास बी आईपी एड्रेसेस, जो कि हमें किसके थ्रू मिलते हैं? VPC के थ्रू. सो VPC बनाने से पहले आपको आईपी का जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, ये क्लियर होना चाहिए. गॉट इट एवरीवन? VPC से पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए? आईपी का कॉन्सेप्ट. नाउ सो आई एम बैक टू IP addressing. So सबसे पहले I'm explain you the little bit IP addressing topic. तो गाइस कोई बताएगा व्हाट इज IP एड्रेस? IP एड्रेस है क्या? व्हाट इज IP एड्रेस? एनीवन? आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है. या दैट्स इट. ये टू टाइप्स के होते हैं. दो सिस्टम को Types आपस होते में कम्युनिकेट कराने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है. गाइस जिस तरीके से आप कम्युनिकेशन अपना कराने आंसर के दे लिए. रहे हो या जिस तरीके से आप अपना आंसर दे रहे हो सफिशिएंट फॉर इंटरव्यू. अगर इंटरव्यू वाला आपसे पूछे व्हाट इज IP एड्रेस, चलिए एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताते हैं. IP एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस of any computer and device. यानी कि IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है. यूनिक का मतलब वो एड्रेस जो
आपके अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं होगा. Got it the point? The IP address is a unique address of any computer and device. When you provide the communication between computers and devices, maybe it's work in same location and different location. IP address is required. लाइक कि अगर मैं कहता हूं कि आप लोगों का घर है और आप लोगों के घर पे एड्रेस ही नहीं है, तो मैं आपको ट्रेस कर पाऊंगा? गाइस, आपके घर का एड्रेस ही नहीं है तो नो सर. सेम कि किसी भी कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए, किसी भी सिस्टम्स को ट्रेस करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, एंड दिस इज नंबर इज IP address. So when you provide the communication between computers and devices, maybe it's work in same location, चाहे वो आपके सेम घर में हो, या maybe it's work in different location, like एक कंप्यूटर आपका दिल्ली में, दूसरा US में हो, the IP address is required. Without IP address, devices could not be connected and sharing data. And without IP address, devices and computers could not be connected and sharing data. अगर आपके सिस्टम्स पे IP एड्रेस नहीं है, ना तो वो कनेक्ट हो सकते हैं और ना ही वो कोई डेटा शेयरिंग कर सकते हैं. Is it clear? There's two version of IP address. There's two version of IP address used by the network administrator. One is IPv4 and second is IPv6. Now I'm start the IPv4. What is IPv4? कोई बताएगा? IPv4 addresses क्या होता है? Anyone? Is it clear? This is the definition of IP address. अगर आपसे कोई पूछता है what is IP address, so this is a definition of IP address. कि IP address is a unique address of any computer and devices when you provide the communication between computer and devices, maybe it's work in same location or a different location, IP address is required. Without IP address, the computers and devices could not be connected and sharing data. This is a definition of IP addressing. लेकिन अगर कोई पूछता है इट इज अ टू टाइप्स IPv4, IPv6, 32 बिट्स का होता है, तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि IPv4 क्या है और IPv6 क्या है. मैंने आपसे पूछा है IP एड्रेस क्या है, आइदर वो चाहे 6 हो, आइदर चाहे वो 4 हो. मैंने आपसे पूछा है वाटर, पानी का यूज क्या है. अब आप बोलते हो कि ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, मिल्क के साथ मिक्स पानी चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए. तो मैंने आपसे पूछा है पानी क्या है यार. यूज ऑफ पेन, तो मैंने ये नहीं पूछा कौन सा पेन, इंक वाला पेन चाहिए या कौन सा चाहिए. भाई मैंने आपका बताया काम क्या है पेन का. देयर द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. 80% नहीं 99% स्टूडेंट IPv एक एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, 32 बिट्स का होता है, 5 क्लासेस होती हैं, ये सारी डेफिनेशन बताता है. तो गाइस इट्स कंप्लीटली रॉन्ग.
लुक लाइक द सेम कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओएसआई मॉडल, ओएसआई एक डिवाइस है सर, उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर लेयर्स, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ओएसआई मॉडल, तो आप सिर्फ ओएसआई के बारे में बताइए, दैट्स इट। सर आपने ओएसआई, अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एनी लेयर्स, तो यस सर 7 लेयर्स इज अवेलेबल। क्योंकि ज्यादा बोलने पे क्या होगा, आप खुद सामने वाले को मल्टीपल क्वेश्चन दे बैठोगे। लाइक जैसे अभी पूछा कि लॉजिकल कनेक्शन, तो लॉजिकल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल? गाइस आईटी इंडस्ट्री के अंदर सारी चीज लॉजिकल ही है। मैं जो वर्ड लिख रहा हूं ये लॉजिकली मुझे दिख रहा है। तो ऐसे वर्ड्स का यूज मत करो जिस वर्ड्स पर आप इंटरव्यू में फंस सको। तो अपनी लैंग्वेज प्रिपेयर करिए। नाउ द IPv4, आई एम सिंपली द IPv4 is a 32-bit decimal IP address. So IPv4 is 32 bits decimal IP address. This 32 bits IPv4 32 bits divided by 4 octet, and IPv4 each octet used 8 bits. So IPv4 जो है वो 32 बिट का डेसिमल आईपी एड्रेस है। This 32 bit divided by 4 octet. Each and every octet use 8 bits. Look like कि for example कि I mention the one IP is 192.168.0.1. So what is the meaning of 192 का मतलब है guys 11000000.1111000.1234567 This is a concept of 192. यानी कि 192 का मतलब है कि this is a decimal value, और जो मैंने नीचे लिखा है this is my binary. Got it? This is a 0 is my decimal value. 0 is my decimal value, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, 0 की बाइनरी को लिखा है। सेम एज 1 इज माई डेसिमल वैल्यू, और ये उसकी मैंने क्या लिखी है, बाइनरी लिखी है। गॉट इट गाइस? यस। सो दिस इज अ 32 बिट। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि IPv4 इज अ डेसिमल आईपी एड्रेस। गॉट इट? IPv4 bit divided by 4 octets, that is 32 bits. So is it 32 bit decimal का मतलब है कि कोई भी आईपी को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी 32 बिट्स आ गई। The each and every octet use 8 bit. अगर आप देखते हैं तो हर octet में आपकी 8 बिट्स आ रही हैं। तो गाइस अगर आपको आईपी एड्रेसिंग सीखनी है, तो आपको अगर कोई भी आईपी आता है तो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया, द IPv4 इज अ 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेस। दिस इज अ डेसिमल आईपी एड्रेस। IPv4 32 bit divided by 4 octet. This is a 4 octet, octet 1, octet 2, octet 3 and octet 4. Got it? अब आता है कि सर बाइनरी कन्वर्जन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो गाइस किसी भी वैल्यू की बाइनरी आपको निकालनी है तो सिंपल वे है सर कि प्लस और माइनस आता है आपको, क्या बताइए शशांक? आप कह रहे हो जैसे ये 8 ऑक्टेट मतलब 4 ऑक्टेट्स हैं 8 बिट्स के हैं, तो बिट एज इन मतलब डिजिट को बिट बोल रहे हैं यहाँ पे या कुछ और है बिट? 1100 इसको बिट्स बोला जाता है। ठीक है सर। नाउ अगर आपको कोई भी बाइनरी निकालनी है तो बाइनरी निकालने का सबसे प्लस वे मैं बता देता हूं, इजी वे। प्लस और माइनस आता है आपको, पढ़ा है?
पढ़ा है गाइस, नहीं पढ़ा? यस सर। पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। देखते हैं अभी कितना पढ़ा है। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 16 प्लस 8 4 2 1। गिव मी द वैल्यू बिटवीन 0 to 255। कोई भी वैल्यू दीजिए मेरे को, मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। 120। 120 गाइस, आपको एक वैल्यू मिली है 120, जिसको आपको बाइनरी निकालना है। मैंने देखे यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है 128 64 32 16 8 4 2 1। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। 120 का मतलब है कि जो 128 64 प्लस 32 लिखा है ना, ये वैल्यू आपको 120 में से माइनस करनी है। बट कौन सी वैल्यू माइनस करनी है? जो या तो 120 के इक्वल हो या जस्ट 120 से छोटी हो। गॉट इट? या तो 120 के इक्वल हो या लेस देन 120 हो। यानी कि 120 के इक्वल कोई वैल्यू है गाइस? यस सर 128। नो सर, यार इक्वल है या ग्रेटर देन है वो? नो, यस सर 128। वो ग्रेटर है सर। फिर इक्वल कौन सी है? इक्वल है कोई वैल्यू? नहीं, इक्वल नो नहीं है सर। सर। बट नो जस्ट सर। छोटी कौन सी है? 64। 64। 64। मैं तभी बोल रहा था प्लस और माइनस तुम्हें आता है ना, दिख गया तुम्हारे मैथ की कैलकुलेशन सभी की। तो माइनस करा गाइस 64, कितना बचा? कितना बचा? कोई बताएगा? 56 56 बचा। परफेक्ट, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। 56 के इक्वल कोई वैल्यू है? नो सर, नो सर, जस्ट छोटी कौन सी है? 32 32 है। 32। माइनस 32 कर दो, कितना बचा? 24। 24 के इक्वल कोई वैल्यू है? नो सर, नो सर। जस्ट छोटी कौन सी है? 16। 16 कितना बचा? 8। 8 8। 8 बचा। तो 8 के यस इक्वल कोई सर। वैल्यू है? यस सर, कितना बचा? 0। 0 यानी कि आपने कौन कौन सी वैल्यू ली है? 128 ली थी, नहीं ली ना? नहीं। नो सर, जीरो हो जाएगी। 164 यूज करा, 1 हो Yes, जाएगी। यस सर, 32 1 हो जाएगी। Yes. यस सर, उसके बाद 16 भी यूज करा, 1 हो जाएगी। 8 भी Yes, sir. करा 1, बाकी क्या हो जाएंगी? 0। 0। 0 दिस इज अ बाइनरी ऑफ 120। मेरे को 192 की बाइनरी ये कैसे आई है? तो 192 का मतलब है कि 192 के इक्वल कोई वैल्यू है? नहीं थी। नहीं है मैंने सर, क्या करा? नहीं माइनस सर, 128 करा, तो कितना यस बचा? सर, 64 माइनस 64 करा, कितना बचा? 0। दैट मीन्स मैंने दो 0 वैल्यू यूज करी, यानी कि 1 यस सर, और 1। बाकी मैंने 1 क्या कर दी सारी? सर, 0 पता लगा 1100 कैसे आया? मैंने जो नीचे लिखा। यस सर, Yes, sir. यस सर। तो दिस इज अ वे, बाइनरी निकालने का सबसे अच्छा वे है। इससे इजी वे मेरे पास भी नहीं है। तो राइट गाइस सर, दिस इज अ डेसिमल, कि आपको जो भी आईपी मिलेगा ना, वो आपको डेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। ऑलवेज आईपी एड्रेस इज अवेलेबल इन डेसिमल फॉर्मेट। गॉट इट? दिस इज द वैल्यू ऑफ डेसिमल। बट आईपी एड्रेस कभी भी कैलकुलेट होता है ना, वो बाइनरी फॉर्मेट के बेस पे होता है। यानी कि आपका जो कैलकुलेशन होगी वो ऑलवेज बाइनरी के बेस पर होगी। तो हर आईपी की बाइनरी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्लियर? Yes, पहला पॉइंट। Yes, sir. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नो सर, यस नो सर। सर, नो सर। दोस्तों इससे इजी लैंग्वेज में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। नेक्स्ट मूव सम इंपोर्टेंट पार्ट। IPv4 use 5 different the IPv use 5 different class of IP addresses such as class A, class B, class C, class D and class E. Every class provide
address. Every class provide different range of IP addresses. रेंज का मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूं देयर द इन सिंगल क्लास देयर द 2 क्लासरूम द 10 स्टूडेंट इज 1 क्लास एंड 10 स्टूडेंट इन सेकंड क्लास, सबके रोल नंबर्स अलग होंगे. गॉट इट? सो इसी तरीके से द एवरी क्लास प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस. उसके बाद क्लास ए बी सी, क्लास ए बी and C provide network IP, broadcast IP, unicast IP. So class ABC provide network IP addresses, broadcast IP addresses and unicast IP addresses. अब गाइस ध्यान देखना, दो चीज मैं टर्म्स बता रहा हूं. मैंने जब आपको आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड कराई थी, पता करा था, जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको सबसे पहली लाइन क्या बताई थी? आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस. और यूनिक एड्रेस कौन सी क्लास प्रोवाइड करा रही है? मैंने अभी लिखा है यूनिकास्ट का मतलब यूनिक है. क्लास ए के आईपी यूनिकास्ट यूनिक एड्रेस हो सकते हैं, क्लास बी के यूनिक एड्रेस हो सकते हैं, और क्लास सी के. यानी कि द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कौन से आईपी यूज करते हैं? यूनिक एड्रेस. यानी कि कंप्यूटर डिवाइसेस या तो क्लास ए के एड्रेस यूज करेंगे, या बी के करेंगे, या सी के. डी और ई के नहीं करेंगे. वो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको पहले ही कंसीडर डिफरेंशिएट बता रहा हूं मैं आपको. The class ABC provide a network IP address, broadcast IP address, unicast addresses, and loopback IP address, comma, अपीपा एड्रेसेस. इसके अलावा लूपबैक एड्रेस और अपीपा एड्रेस भी क्लास ए बी सी प्रोवाइड कराते हैं. तो ये 5 टाइप्स के आईपी एड्रेसेस हैं जो आपको कौन सी क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं? क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास ए बी सी यूनिकास्ट, कॉमा, अपीपा एंड लूपबैक आईपी एड्रेस ओनली. यानी कि क्लास एबीसी में भी आपका नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, लूपबैक और अपीपा एड्रेस है. 5 टाइप्स के आईपीस हैं. बट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो 10 सर्वर या लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिर्फ कौन से आईपीस को सपोर्ट करते हैं? या तो यूनिकास्ट को सपोर्ट करेंगे, या अपीपा को करेंगे, या लूपबैक एड्रेसेस को सपोर्ट करेंगे. गॉट इट एवरीवन? गाइस, Sir. Yes, sir. Now- Yes, sir. loopback and appa not used by the network administrator. It's loopback reserved for NIC testing and APIPA reserved for auto provide IP address. यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को कोई भी आईपी नहीं दिया है, तो द APIPA रिजर्व फॉर ऑटो जनरेट बाय सिस्टम ओएस.
सो अगर आपने अपने सिस्टम्स को कोई आईपी एड्रेस नहीं करा है तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपीपा एड्रेस को जनरेट करके कॉन्फ़िगर कर लेगा। यानी कि अगर आपके सिस्टम पे कोई आईपी नहीं है तो ऑटोमेटिकली उस पे कौन सा आईपी आ जाएगा, अपीपा। अपीपे का है ही ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी एड्रेस, दिस इज अ वर्ड ऑफ अपीपा शॉर्ट फॉर्म। देन लूपबैक जो है वो आपके एनआईसी को, यानी कि आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपके लैन कार्ड की कनेक्टिविटी की टेस्टिंग के लिए क्या है, रिजर्व है। बट अपीपा लूपबैक दोनों को ही क्या होता है, सपोर्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा आईपी एड्रेस बचा, अब कौन सा आईपी एड्रेस बचा, यूनिकास्ट। सो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर use only class A, B, C unicast IP address for computer and device communication। अब पता लग गया कि मैंने पहला वर्ड क्यों लिखवाया था, आईपी एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस फॉर एनी कंप्यूटर एंड डिवाइस। तो आपकी इन्हीं क्लास में से ये इतने टाइप्स के आईपी निकलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आईपी कहां पर है और कौन से आईपी को कौन सपोर्ट करता है। गॉट इट द पॉइंट। काफी सारी जगह आपसे पूछेगा कि ब्रॉडकास्ट आईपी किस क्लास के अंदर आता है, तो ब्रॉडकास्ट आईपी आपकी सभी क्लासेस के अंदर आता है, बट एक्चुअल आंसर इज द क्लास ए, बी एंड सी। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस, बताइए। Yes, sir. नाउ Yes, द Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. क्लास डी एंड ई। IP address is multicast IP address and it reserved for research such as NASA, ISRO, etc। तो आपके जो डी एंड ई आईपी एड्रेसेस है ना, इट रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस। लाइक कि मल्टीकास्ट का मतलब है कि एक चीज को मैं मल्टीपल लोकेशन से मैनेज करना चाहता हूं, तो लाइक सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स वगैरह जो भी हमारी लॉन्च होते हैं उन पे हम मल्टीकास्टिंग करते हैं कि एक सैटेलाइट को हम मल्टीपल लोकेशन से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। गॉट इट गाइस। और एक मल्टीकास्ट का मतलब है सिलेक्टेड पर्सन, और ब्रॉडकास्ट का मतलब है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, यानी कि एक्स वाई जेड, लुक लाइक अ क्रिकेट मैच। तो आपका जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसको जो टेलीकास्ट करा जाता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी से करा जाता है। यानी कि क्रिकेट मैच एक सेंटर ग्राउंड में हो रहा है, बट उसको आप रेडियो पे, टीवी पे, इंटरनेट पे हर जगह देख सकते हो। तो वो जो टेलीकास्ट होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट आईपी के हेल्प से। यानी कि ब्रॉडकास्ट का मतलब है नॉन अननोन सब, मल्टीकास्ट का मतलब है सिलेक्टेड। लाइक कि मैं आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ट्रेनिंग यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है गाइस? Training is unicast, multicast and broadcast. Guys, this training is a multicast क्योंकि unicast का मतलब है वन ऑफ वन और ब्रॉडकास्ट का मतलब है वन टू ऑल। बट यहाँ तो क्या है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है ना, दैट मीन दिस ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ मल्टीकास्ट। द सेम कि मल्टीकास्ट एड्रेस इज रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस। तो जो भी हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं वो इन आईपीस का यूज करती है। एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम support only class ABC unicast अपीपा एंड लूपबैक आईपी एड्रेस। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं the computer operating system does not support multicast IP address. Got it?
अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, द हाउ मेनी ऑक्टेट्स, कितने ऑक्टेट्स होते हैं हमारे, 4 ऑक्टेट्स हैं। द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस, फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब है कि मैंने एक आईपी लिखा था 192.168.0.1, उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 192। तो ध्यान रखना, द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस represent this IP work in which class, यानी कि हमेशा आपको पहले ऑक्टेट से ही पता लगेगा कि दिस आईपी फॉर क्लास ए, फॉर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। गॉट इट एवरीवन? The first octet Yes, sir. always represent this IP work in which class. Now I am explaining you the range. कि अब हम चलते हैं next. So सबसे पहले मैंने आपको बताई थी क्लास। क्लास कितनी बताई थी मैंने आपको, A, B, C, D एंड E। हर क्लास के साथ आपका यूज होता है रेंज। क्लास ए की जो रेंज है गाइस 1 to 126 होती है, लेकिन अगर आप बिफोर 5 इयर्स पहले की बुक्स देखेंगे 10 इयर्स की, तो आपको 0 to 127 मिलेगा, बट मैंने 0 और 127 को यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239, 128 की जगह 172 हो गया क्लास बी में। अभी मैं वो चेंज कर देता हूं, एंड 240 to 255। तो गाइस दिस इज अ 128 होना था। तो दिस इज अ रेंज की 126 to 191, 192 to 223, 224 to 239 एंड 240 to 255। हर उसके साथ रेंज के साथ ना आपका एक सबनेट मास्क भी यूज करता है। क्या यूज करता है? सबनेट मास्क। लुक लाइक कि आपके घर के एड्रेस के साथ पिन कोड भी यूज होता है। यस और नो? पिन कोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया की जो विड्थ है, यानी कि जो इसकी जो हमने एरिया एक विड्थ एक कैलकुलेट करा हुआ है कि कितने स्क्वायर फीट के अंदर ये हमारा एरिया फैला हुआ है, तो रिप्रेजेंट होता है पिन कोड की। लाइक का मैं कहता हूं द नोएडा पिन कोड इज लाइक 201301, दैट मींस, और मैंने उस 201301 पे एक सेंटर पॉइंट बना रखा होगा और वहां से बता रखा था 10 किलोमीटर का सर्किल एरिया जो है वो पूरा 201301 पिन कोड पे है। यानी कि इसके अंडर में जितने भी हाउस होंगे वो सारे के सारे सेम पिन कोड यूज करेंगे। यस और नो एवरीवन? पिन Yes, कोड sir. इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, सेम एज लुक Yes, लाइक sir. योर कोड, लाइक 011 या कंट्री कोड +91। तो +91 किस चीज को कर रहा है? हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंडिया कंट्री है और इस इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा। सेम कि आईपी सबनेट मास्क भी रिप्रेजेंट करता है द हाउ मेनी आईपी एड्रेस कनेक्टेड इन दिस नेटवर्क, कि सबनेट मास्क भी यही रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने आईपी कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट गाइस? तो क्लास ए के अंदर हम कितने Yes, आईपी sir. कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें पता लगेगा किससे? सबनेट मास्क से। तो यहाँ पे कुछ सबनेट मास्क डिफॉल्ट दिए गए हैं। दिस इज द 255.0.0.0, दिस इज द क्लास ए, 255.255.0.0 क्लास बी, एंड 255.255.255.0 क्लास सी, एंड डी और ई हम यूज नहीं करते, फिर भी मैं यहाँ पे सबनेट लिख देता हूँ फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी के लिए हम 4 times 255 यूज करते हैं। नाउ इसके बाद आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है नेटवर्क बिट्स। नेटवर्क बिट जिसको गाइस हम बोलते हैं ऑन बिट्स। नेटवर्क बिट जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑन बिट्स। और एक होती है होस्ट बिट।
जिसको हम बोलते हैं गाइस ऑफ बिट्स। तो क्लास ए के अंदर जो ऑन बिट्स होती हैं वो होती हैं 8, क्लास बी के अंदर 16 और क्लास सी के अंदर 24। एंड यहां पर 8 की जगह 24, 16 एंड 8। अब आता है कि सर ये 8 और 24 कहां से आया? यस और नो गाइस? क्वेश्चन बनता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को गाइस 255 की बाइनरी निकाल के बताइए जल्दी से कि 255 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो क्या चीज आती है? सर वो तो ठीक है, जैसे ही बाकी सब में जैसे 1 से 126 है, इसके बाद 127 क्यों नहीं लिया? बाकी सब में तो ठीक है, जिस नंबर पे एग्जिट शशांक हो रही शायद है। आपने मेरी बात सुनी नहीं। 0 to 127 होता है, बट मैंने 1 to 26 बताया क्योंकि ये रिजर्व है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने शायद मेरा पॉइंट सुना नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ठीक। अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। 255 की बाइनरीज निकाल के बताइए गाइस, 255 की बाइनरी क्या आएगी? One one zero नहीं sir. क्या हुआ? वन आएगा फिर सारे जीरो होंगे सर। भाई कितनी बार 1 आएगा? क्या है, क्या सारे जीरो होंगे? आप बताओ ना मुझे यार। Eight बार इसी तो कहते हैं ना, रट्टा 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 रट्टा। बताने के बावजूद भी तुक्का मार रहे हैं। अगर आप ढंग से पेन कॉपी लेते ना तो अब तक निकाल दिया होता। पता लगा क्या आ रही है? 255 की बाइनरी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। नहीं निकालनी आ रही बाइनरी? करिए 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 करिए, सर्च करिए गाइस, सोचिए सोचिए, दिमाग खर्च करिए। इसी चीज के आप लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए हैं। जब तक मैं ड्राइंग कर लेता हूँ थोड़ी देर, मुझे ड्राइंग करने में ज्यादा मजा आता है। सोचिए सोचिए सोचिए, करिए करिए। एट टाइम्स वन है सर। एवरीवन अपना आंसर मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बोलेगा नहीं। इक्वल के केस में जीरो लगाते हैं, वन लगाते हैं सर? इक्वल कहीं नहीं आएगा, माइनस करिए। मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही आपको निकालनी है गाइस। बाकी आपको अगर आता है, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने बीटेक करा हुआ है तो आपको नंबर सिस्टम्स आपने बीटेक में पढ़े होंगे। कमाल है यार, इतना टाइम लग रहा है। वन आएगा, वन सब में सर। 1 आएगा सब में? कितने बार 1 आएगा मैं वो पूछना चाहता हूँ। 8 टाइम्स। 8 टाइम्स 1 आएगा, इसी द परफेक्ट आंसर। कितनी बार 1 आएगा? 8 टाइम 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास ए का सबनेट क्या है? 255.0.0.0। अगर मैं इसको 32 बिट्स में करूंगा तो मेरा आएगा 1111। ये 255 की बाइनरी हो गई और बाकी के 3 ऑक्टेट्स क्या हो गए? 0। यानी कि ऑन बिट्स जो भी वैल्यू मेरी 1 होती है उसको बोलता हूं मैं ऑन बिट्स, यानी कि नेटवर्क। तो मेरी ऑन बिट्स कितनी है? 8। और ऑफ बिट्स कितनी हो गई? 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। तो पता लगा ये 8 और 24 कैसे आया?
255 का मतलब है 8 और 30 का मतलब है 24। यहाँ पे 2 बार 255 है, यानी कि 8 और 8 प्लस 8 यानी कि 16 बिट्स हो गई नेटवर्क। और 0 के भी कितनी बिट्स हैं? 8 प्लस 8 तो कितने हो गए? 16 नेटवर्क बिट्स और 16 होस्ट बिट्स। क्लियर? गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. देन यहां पर भी कितनी बार 355 है? 8 8 और 8 24 बिट्स क्या हो गई नेटवर्क, और 0 कितनी बार बची? तो अब पता लगा नेटवर्क बिट्स 8 और 24, 8 और 24 और 16 16 और 24 और 8 कैसे आया? किसी का कोई क्वेश्चन? Yes, sir. अभी भी समझ में आया? तो जो भी ऑफ बिट्स हैं उसको बोलते हैं हम होस्ट। उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। जो भी बिट्स हमारी 0 होती है उनको बोलते हैं होस्ट, और जो भी हमारी बिट्स होती हैं On bits. 1 उनको हम बोलते हैं नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क n का मतलब नेटवर्क। तो यहां पर कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं? 8 बिट्स नेटवर्क, 24 होस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आईपी एड्रेसिंग करनी है तो कैलकुलेशन किसके बेस पे होगी? बाइनरी के बेस पर होगी। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? नाउ अब आता है टोटल नंबर ऑफ आईपीस, कि एक नेटवर्क पे कितने आईपीस आएंगे, एक नेटवर्क पे कितने आईपी आएंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आईपीस। तो टोटल नंबर ऑफ आईपीस को निकालने के लिए गाइस जो भी आपकी होस्ट बिट्स होती हैं उसको हम करते हैं स्क्वायर 2 टू द पावर 24। क्लास ए के अंदर कितनी होस्ट बिट्स है हमारी? 2 टू द पावर 24। तो कितना आएगा? 1,67,77,216। अगर आप करते हो क्लास 2 टू द पावर 16 तो आपके पास कितना आएगा? 65,536। और अगर आप करते हो 2 टू द पावर 8 देन आपके पास कितना आएगा? 256। यानी कि आपके पास 3 बकेट्स आईपीस की हैं। 3 बकेट्स आप लोगों के पास आईपी एड्रेसेस की हैं। अगर आपसे पूछता है कि आपके पास 3 बकेट्स आईपीस की हैं इन अ क्लास ए, क्लास ए में आपके पास कितने आईपीस हैं? 1,67,77,216। अगर आपसे पूछता है क्लास बी में हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस? 65,536। एंड क्लास सी में आपके पास टोटल कितने आईपीस हैं? इज 256। अब गाइस मुझे बताइए कि मेरे पास 4 कैंडिडेट्स आते हैं, और 4 कैंडिडेट्स आते हैं लाइक आदित्य, मनदीप, सत्यम, शशांक, और ये कहते हैं मेरे से कि सर हमें 250 आईपीस चाहिए। हर कोई 250 आईपीस मांग रहा है। कितने आईपीस मांग रहा है? 250 ऑफ ईच, यानी कि टोटल कितने आईपीस हो गए? 1000। मैंने क्या करा, Yes. क्लास ए में से मैंने दे दिया मनदीप को। मैंने किसको दे दिए? मनदीप को। यानी कि क्लास सी में से मेरे पास आईपी खत्म हो गए, क्योंकि क्लास सी में थे ही कितने? तो 1000. रिमेनिंग कैंडिडेट को मैं कहां से दूंगा? गाइस बी से, क्लास बी, क्लास ए। सी या क्लास ए से ही तो दूंगा। Yes, sir. आपके सर। पास पानी की 3 टैंक हैं, एक पानी का टंकी खाली हो गई, सब घर में पानी कहां से आएगा? दूसरी या तीसरी टंकी से लोगे या नहीं लोगे? यस सर, Yes, लेंगे। sir. Yes, sir. सिंपल सा अदर एग्जांपल, आपके पास 3 पे एप्स हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। पेटीएम नहीं चल रहा तो अदर भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं है।
गॉट इट? ठीक है, यस सर। यहाँ पे लॉजिक समझे? तो लॉजिक का मतलब ये है कि आपको देखनी है रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करने हैं आईपी फाउंड, कि हमारे जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आईपी कहां से लेंगे, क्लास ए में से देंगे या बी में से दें या सी में से, आप डिसाइड करोगे। चॉइस इज योर, आप चाहो तो क्लास ए में से दे दीजिए उसको। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग आईपी फाउंड करने हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सबनेटिंग। ये मैं अभी आपको पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं सबनेटिंग क्या है, व्हाट इज सबनेटिंग। नाम काफी सुना होगा आपने। सबनेटिंग का मतलब है, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडेड। सबनेटिंग इज प्रोसेस ऑफ सब DIVIDED divided large NETWORK network to small network। स्मॉल नेटवर्क, तो नेटवर्क का मतलब है आईपी ग्रुप। एंड फाउंड आईपी एड्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 आईपीस की है, या आपकी रिक्वायरमेंट 5000 आईपीस की है, या आपकी रिक्वायरमेंट 1 लाख आईपीस की है, तो अगर आपको इतने आईपीस चाहिए तो आप सबनेटिंग की हेल्प से उतना आईपी ले सकते हो। यानी कि अगर आपको 1 लाख आईपी चाहिए, तो आपको पता है क्लास बी में तो 65,000 ही आईपी है, क्लास सी में है तो 1 लाख आईपी मेरे को कहां से मिलेंगे, क्लास ए में से ही मिलेंगे। बट अगर आपको 10 आईपी चाहिए तो 10 आईपी सी में से मिल सकते हैं, बी में से भी मिल सकते हैं, और ए में से भी मिल सकते हैं। क्योंकि बड़े से छोटा तो मैं कर सकता हूं, छोटे से बड़ा तो नहीं कर सकता ना। यस और नो यस सर। एवरीवन? यस सर। यस यस सर। यस सर। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आईपी फाउंड करने हैं तो आप क्या करोगे, सबनेटिंग करोगे। नाउ एक और चीज ध्यान रखना हमेशा, मैंने आपको यहां पे आईपी दिया है 192.168.1.0, तो और एक आईपी मैंने आपको दिया लाइक 10.0.0.0, और एक आईपी मैंने आपको दिया लाइक 160.0.0.0। तो गाइस ये 192 वाला आईपी किस क्लास का है? सी का। क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस आईपी वर्क इन विच क्लास, तो 192 किस क्लास में आ रहा है? सी का। रेंज सी देखिए, तो दिस आईपी सी इज सी, और 10 क्लास ए, क्लास ए। एंड लुक लाइक 160 क्लास बी। क्लास बी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 235.0.0.0, ये किस क्लास का है? क्लास डी। क्लास डी। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सपोर्ट करेगा? नहीं सर। क्योंकि डी का है, नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एबीसी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास मल्टी चॉइस आता है तो आपको रेंज है, तो डी तो अलग ही हो गया, डी अलग हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से अब आपको ये ढूंढना है कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, नेटवर्क आईपी है, या मल्टीकास्ट है, या यूनिकास्ट है, या लूपबैक है। गॉट इट? तो एक चीज बता देता हूं, द रेंज 127 इज लूपबैक। रेंज 127 किस चीज के लिए रिजर्व है? लूप बैक के लिए। यानी कि अगर यहां पर मैं आईपी लिख देता हूं 127.0.0.1, दैट मीन्स ये कौन सा आईपी है आपका? अगर आपसे कोई पूछे फाउंड द लूपबैक एड्रेस, फाउंड लूपबैक एड्रेस, तो लूपबैक एड्रेस यानी कि अगर इन पांचों में से लूपबैक एड्रेस कौन सा है जो 127 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 127 वाली रेंज आपकी लूपबैक के लिए क्या है? रिजर्व है। रिजर्व है। एंड द रेंज 0 रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। और आपकी रेंज 0 भी होती है जो आपकी किस लिए है?
रिजर्व है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 और 127 नहीं लिखा था। तो अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 255 तक जाएंगे तो ये टोटल होता है आपका 256। यानी कि अगर आपको कभी भी आईपी मिलेंगे ना, वो बिटवीन 0 to 255 ही मिलेंगे, 0 to 255 से अब नहीं जा सकते। यानी कि आपके कोई भी चारों ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू आप 255 लिख सकते हो, मिनिमम 0 लिख सकते हो। 255 से ऊपर अगर कोई भी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 257 लिखा रहा है, दैट मींस वो गलत है। गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ स्टार्ट द सबनेटिंग। इतना क्लियर है? अब एक और चीज ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि IPv4 कितनी बिट्स का होता है? 32 पहले से ही बनी हुई है, बिल्कुल ये रेंज पहले से ही बनी हुई है। आप लोगों का सरनेम पहले से बना हुआ है, आपने नहीं बनाया। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, आप लोग रखते हो अपने नाम से सरनेम। अब पहले जिसने बनाया उसको ढूंढ के ले आओ कि भाई क्यों बनाया। गाइस तो ये रेंज प्री डिफाइंड से आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेते हैं। बट एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कभी भी आपको कोई भी आईपी दिया जाता है ना, उस आईपी के साथ आपको बिट्स जरूर दी जाती है। /24 गॉट इट गाइस? देखी होंगे आपने, यस और नो? यस सर। गाइस ये जो बिट्स है ना, ये आपको बिटवीन 8 to 30 कुछ भी दे सकता है। वो पहली बात ये ध्यान रख लेना, 8 से लेके 30 के बीच में कोई भी बिट्स आपको दे सकता है। और इस बिट्स को हम क्या बोलते हैं? इस बिट्स को बोला जाता है CIDR। क्या बोला जाता है? CIDR। यानी कि 24 का मतलब पता है क्या है? अभी आप लोगों को पता है और आपने अभी 2 मिनट पहले ही करा है। 24 का मतलब है कि आपको 24 बिट्स ऑन करनी है। यानी कि अगर मैं 8 बिट ऑन करता हूं तो क्या वैल्यू आती है? 255 255 255.0। दिस इज द मीनिंग ऑफ 24 बिट्स। वो आपको बाइनरी डिजिट दी गई है साइड में। 24 का मतलब है कि आपकी 24 बिट्स ऑन है। 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 4 5 6 7 8 डॉट। और ऑफ कितनी बची? 32 में से 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट गाइस? 24 का मीनिंग समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आपके Yes, sir. होस्ट किससे निकलते हैं? आईपी किससे फाउंड होते हैं? होस्ट बिट से। यहाँ पे कितनी बिट्स ऑफ हैं? 8। तो 2 to the पावर अगर मैं 8 करता हूं तो कितना आएगा? 256। यानी कि /24 पर आप कितने आईपीज लगा सकते हो? ओनली 256 आईपीज आपके कनेक्ट होंगे। समझ में आया? /24 पे कितने आईपीज आ रहे हैं? यस सर। 256 आईपीज। अगर आपको कोई यहाँ पे दे देता है 192.168.1.0/25, अब 26 की जगह क्या दे दिया है? 25। 25 का मतलब है गाइस अगेन कि बाइनरी निकालनी है। सो 25 का जो सबनेट्स आता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 24 बिट्स डॉट 1। 25 बिट्स हो गई, देन 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट? इज इट क्लियर? 25 बिट्स समझ में आ गई कैसे आई एवरीवन? यस सर। नाउ सबनेट क्या आएगा? 8 बिट्स का सबनेट क्या है? 255 255 255 और 192। 1.000 बाइनरी देख लीजिए क्या होता है? 128 + 64, सॉरी 192 नहीं 128। ये बाइनरी है 1.0.0। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 128 की बाइनरी निकाल के दिखाइए, क्या आएगी? व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 128? ये सर 1 बाकी 7 0 सर। तो पता लग गया 170 आ रहा है, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। यस सर। दिस इज अ सबनेट। अब आता है आईपी Yes, निकालना कि कितने आईपीज आएंगे। तो कितनी ऑफ बिट्स हैं? 7 ही बची, 0, यानी कि 128।
यानी कि अगर /25 यूज होता है तो 128 पीसी का ग्रुप आता है, यानी कि आप 128 आईपी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई दे रहा है /24 तो आप कितने आईपी लगा सकते हो? 256। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि 8 to 30 कोई भी दे सकता है। अगर आपको सबनेटिंग सीखनी है, डज नॉट मैटर आईपी किस क्लास का है। अगर आप क्लास को याद रख के सबनेटिंग करेंगे, जिंदगी में काम नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। मल्टीपल ट्रेनर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो आपको पहले क्या कराएंगे? क्लास की रेंज करिए। मैं कहता हूं एनी क्लास, किसी भी क्लास की हो, गॉट इट, किसी भी क्लास की हो, आपको सबनेटिंग से मतलब है। तो दिस इज अ सिंपल वे कि आपको बिट्स के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करनी है। नाउ आप मुझे बिटवीन कोई भी आईपी बता दीजिए, कोई भी बिट्स दे दीजिए, कोई भी आईपी बताइए, एनी आईपी, और कोई भी बिट्स दे दीजिए। लाइक मैं ले लेता हूं अभी 192.168.1.0 फ्लैश में गाइस बिट्स बताइए बिटवीन 8 to 30। 29 मेरे को बिट्स दिए। 29 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 60 24 1 2 3 4 5 6 7 8 32 बिट्स हो गई। दैट मीन्स 255.255.255.248.0। Yes, sir. गॉट इट? ये आ गया सबनेट। कितनी और बिट्स हैं? 3 2 to the power 3 is equal to 8। 2 multiplied 2 multiplied 2। Got it the point? Guys, Yes, sir. reply Yes, sir. दीजिए यार। So need a more Repeat कर practice। दो एक बार। 129 है, इसमें रिपीट क्या करना है यार? 129 को आपने 129 बिट्स लिख दी। अब आपको बाइनरी आता है तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सर अब अब यहाँ अगर पे ऐसे आपको कौन, करना है, हाँ अगर हम ऐसे कर रहे हैं जनरली, तो फिर तो ये भी हो 32 में सकता है से क्योंकि इसमें 29 घटा और देंगे उतना हो जाएगा, जितना आएगा उतना जीरो कर दो। वो लॉजिक है, ये आइडिया बट है। आपको अगर कोई पूछे कि 29 की वैल्यू लिखो, फिर कैसे लिखोगे? नहीं वैल्यू तो 29, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हाँ जैसे हाँ नंबर ऑफ आईपीस कैलकुलेट करने हैं, सपोज हमारे को गिवन है ये 29 कि हमें पता है ये ऑन बिट्स इतने हैं, तो सीधे 32 से माइनस किया, ऑफ बिट आगे 3, 2 की हाँ। पावर 3, 8 आईपीस आ जाएंगे बस। और सबनेट क्या आएगा? व्हाट इज द सबनेट? सबनेट भी तो मतलब पूछा जाएगा, वैल्यू भी तो लिखो। वो तो CIDR है, डेसिमल वैल्यू क्या है? ठीक है, बॉस आपको तो दोनों चीज पता होना चाहिए ना, कि नहीं मैं TN क्लियर 10 होता है और 10 भी 10 होता है। और एक एक के 10 सिक्के दे दिए, वो भी 10 होता है। और 6 + 4 दे दिया, वो भी 10 होता है। शॉर्टकट है वो, आप अपना शॉर्टकट जैसे मर्जी बनाइए, वो आपके ऊपर है। आप एक बार लॉजिक समझ गए, आप अपने अकॉर्डिंग। एंड ऑफ द डे मुझे आउटपुट से मतलब है, मुझे तो आंसर करेक्ट करना है ना। आप चाहे कोई भी लॉजिक लगाइए, वो आपके अपने लॉजिक है। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में लॉजिक बता रहा हूं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ, Yes, sir. 248 जीरो कहां से आया? सॉरी, Yes, यहाँ sir. पे जीरो नहीं आएगा, 248 ही आएगा। जीरो नहीं आएगा सर। 248 ही आएगा। 248 कहां से आया ये पूछ रहे हो ना? ये इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे जो आपने लिखवाई है, ये 3 जीरो माइनस हो जाएगी सर। 1 2 ये और जो 8। ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब डेसिमल में पता है कैसे कन्वर्ट होगी ये? बताऊं? अगर किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तभी मैंने बोला था आपको प्लस और माइनस आता नहीं आता है। 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 8 + 4 + 2 + 1, ये था वैल्यू क्या थी? 1 1 1 1 1 1 और 0 0 0, यही था। यस सर। यही था, यानी कि 128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248। 248 ये इस तरीके से वैल्यू, जो वैल्यू 1 आई है ना, उनको प्लस कर दो तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे
8 बार 1 कराया तो मैं इन सारी वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो मेरा 255 आ जाएगा। क्लियर? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकल रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। अब यहां पर एक और लॉजिक आता है, यहां पर अब एक और लॉजिक आता है कि आपको किसी भी क्लास का आईपी हो दे सकते हैं। सो नाउ आई मूव फॉर द गूगल। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। गूगल का नाम सुना है या नहीं सुना, ये तो बता दो। यस सर, सुना है। सुना है सर। यस सर, सुना है। तो वहां पे सारी चीज अवेलेबल है। अब आप गूगल पे जाके IPv4 सबनेट मास्क या सबनेटिंग आप पढ़ोगे ना, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यस तो सर। दिस इज द वैल्यू 8 पे 255 आ रहा है, वैल्यू इज 1,67,77,214 आ रहा है। यहाँ पे 2 IPs कम है। 2 IPs कम होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर कितने IPs आ रहे हैं टोटल, कि आपका जो 0 और IP स्टार्ट हो रहा है ना, 127। तो हमेशा किसी भी ग्रुप का पहला IP और आखिरी IP जो होता है ना वो यूज नहीं होता। फर्स्ट IP और आखिरी IP, लाइक किसी ग्रुप में आ रहे हैं 8, यानी कि यहाँ पे कितने IPs आ रहे हैं 8। 8 का मतलब है कि आपका नेटवर्क को कैसे पता लगेगा कि पहला IP मेरा कौन सा है। गॉट इट गाइस? आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट IP, यानी कि आपका IP दे रखा है 192.168.1.150। अब आपको पता लगेगा कि अब मेरे एक ग्रुप में तो 8 IP आने हैं, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा ग्रुप स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो 1 से हो रहा है या 150 से हो रहा है? यस और नो? ये चैलेंज है या नहीं है? क्योंकि अगर यस आपको सर। स्टार्टिंग पता लग जाए तो एंड तो आप कर ही दोगे। तो गाइस इसका सबसे बड़ा लॉजिक है सबनेट मास्क। अगर आपके सबनेट मास्क में जितनी बार 255 होता है, यहाँ पे सबनेट मास्क क्या है, ये है ना, सबनेट मास्क कितनी बार 255 कितनी बार है, तो आप ऊपर वाले ऑक्टेट में भी 192.168.1.0 कर दो, यानी कि 3 टाइम्स 255 है तो 192.168.1.0, यानी कि 3 ऑक्टेट रिजर्व हो जाएंगे। और अगर आपका 2 बार 255 होता तो आप क्या कर देते, 0.0 कर देते। और अगर आपका एक बार 255 होता तो आप क्या करते, 0.0.0 कर देते, चाहे आगे की कोई भी वैल्यू हो, डज नॉट मैटर। बट हमारा जो सबनेट है वो है 255 255 255 248। दैट मींस कि 192.168.1.0 ये आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। और जब ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो एक ग्रुप में कितने आईपीज आने हैं टोटल, 8, यानी कि 1.0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा ये 192.168.1.7 तक। 7 तो 0 to 7 हो गया, तो 0 to 7 इज 8 IP, तो 7 इज योर ब्रॉडकास्ट। 7 क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। कंप्यूटर इस आईपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एड ऑन करके देख लेना। एंड नाउ 1.0 पहला आईपी है, दिस इज योर नेटवर्क आईपी। ये कौन सा आईपी हो गया, कंप्यूटर इस आईपी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। बिटवीन दिस, इसके बीच में जो आईपी आ रहे हैं 192.168.1.1 से लेकर और 192.168.1.6 तक, कंप्यूटर सिर्फ इन 6 आईपीस को ही एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दिस 6 आईपी एड्रेस इज योर यूनिकास्ट एड्रेसेस। ये जो 6 आईपी है ना, ये आपके कौन से एड्रेसेस हैं, दिस इज योर यूनिकास्ट। द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो आर ncpa.cpl, नेटवर्क पे गया गाइस मैं, एंड नेटवर्किंग पे जाने के बाद राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड IPv4 पे गया। एंड गाइस यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको आईपी डालता हूँ, लुक लाइक का सबनेट डालता हूँ पहले 255.255.255.248। गॉट इट? अब मैं आईपी डालता हूँ 192.168.1.0। क्लियर? और मैं क्या करता हूँ, ओके। क्या दे रहा है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सबनेट मास्क इज इनवैलिड, क्योंकि 1.1 1.0 मेरा क्या है, नेटवर्क है। नाउ द लास्ट आईपी क्या है, 7 यस 7 सर। क्या है 7 मेरा, ब्रॉडकास्ट है।
इनवैलिड। नाउ अब अदर चीज देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे कितने आ रहे हैं 128 आईपीस आ रहे हैं। अब 128 का मतलब है पहला आईपी मेरा 192.168.1.0 बना, यस और नो, और आखिरी आईपी 127, 7 यानी कि यहाँ पे नेटवर्क आईपी कौन सा बन रहा है मेरा, नेटवर्क आईडी 1.0 बना, यस और नो गाइस। यस यस सर सर यस सर और ब्रॉडकास्ट कौन सा बन रहा है 127, यस सर यानी कि अब Yes, sir. बिटवीन यहाँ पर 1 से लेकर 126 तक मेरे क्या आ रहे हैं, यूनिकास्ट। यानी कि अब 8 जो है यहाँ पे वो क्या बन गया, यूनिकास्ट बन गया। यहाँ पर 8 क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 7 यूनिकास्ट बन गया, और वहीं /29 पे 7 क्या बन रहा है, ब्रॉडकास्ट आईपी। सो आपके बिट्स के अकॉर्डिंग आपकी आईपी की जो वर्क है ना वो भी चेंज हो रही है। लाइक अब अगर मैं यहाँ पे 7 को एड ऑन करूंगा ना तो वो एक्सेप्ट कर लेगा 7 को। अब अगर मैं यहाँ पे सबनेट कर देता हूं 128, अब मैं अगर मैं 7 को करके ओके करता हूं, इट्स एक्सेप्टेड। गॉट इट द डिफरेंस गाइस? यस सर यस सर So this is a logic of IP addressing कि जो नेटवर्क बन रहा है जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से नेटवर्क ही बने, हो सकता है वो ब्रॉडकास्ट बन जाए। ये तभी होगा जब आपको बिट्स के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करना आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट पे क्या आ रहा है, 16 पे क्या आ रहा है। तो सेम यहाँ पे जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ, 8 बिट्स का मतलब है 1,67,00,000। यहाँ पे देखिए 30, तो 8 to 30 मैंने आपको बताया था। अगर आप स्लैश में 29 करते तो सबनेट 251.251.248 आ रहा था। चाहे आप किसी भी क्लास में करो, ए में, बी में, सी में, और टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने आ रहे हैं 6, यानी कि -2 करने के बाद वैलिड आईपीसी आपको दिखा रहा है। /24 करा था, सबनेट आया था 255.255.255.0, यानी कि टोटल 256 आईपी आ रहे थे, बट यहाँ पे दिखा रहा है 254 -2, पहला और आखिरी आईपी रिमूव करके। क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास सी के अंदर ये सबनेट्स यूज होते हैं। तो क्लास सी आईपी एड्रेस, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपना आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक क्लियर कर सकते हो। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता। सो 8 बिट ऑक्टेट्स होते हैं, 32 बिट एंड कंसिस्ट 4 और 8 बिट ऑक्टेट। किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ये बाइनरी कन्वर्जन किस तरीके से निकल रहा है, तो ये सारी चीजें अब आपको देखनी है। तो विल कंटिन्यू द वीपीसी, हाउ टू क्रिएट वीपीसी, या कल बनाए गाइस? इतना ही काफी है आज से। सब नेटिंग ही काफी है सर आज तो। थैंक यू गाइस।